आपके लिए डेट शीट जो होता है एक अलार्म होता है, जिसको देखते ही आप सभी लोग सतर्क हो जाते हो। तो आइए देखते हैं कौन से वो 10 पॉइंट्स है तो आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट साथियों, टाइम मैनेजमेंट, यानी आपको टाइम का ना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि जो स्टडी मटेरियल है ना वो आप लोग चेक नहीं करते हो, यानी आपको पता ही नहीं होता है कि हमारे कोर्स में कौन से टॉपिक्स हैं, किस चैप्टर से। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस की कमी। अगर मान लो आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली है और आपने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करी, सपोज दैट कि आपने पढ़ लिया केमिस्ट्री, बहुत से बच्चे क्या होते हैं ऐसी किताब लेते हैं, है ना, किताब लेकर कैसे बस पढ़ते रहेंगे, ऐसे ऐसे देख देख के याद करते हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अच्छी स्टडी करनी है तो आपको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी कि आपको बोर्ड एग्जाम में केवल वहां पर लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप लिख नहीं पाएंगे तो नहीं होगा। जो इस तरह से पढ़ाई करते हैं, लिख के प्रैक्टिस करते हैं, वो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करते हैं, ठीक है ना। हमको क्या करना है, फोकस करने में परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग फोकस नहीं करते स्टडी पे, अपने कमरे में आप जैसे मान लो कोई गरीब बालक है, उसके पास अलग से स्टडी रूम नहीं है, तो मैं बताऊंगा भाई, दुनिया को सोने का इंतजार कर रहे, और जब दुनिया सो जाए उस समय पर खुद जागे, और खुद जागने के बाद में उस समय एकांत में स्टडी करना आपके लिए होगा बेनिफिशियल। क्योंकि जब दुनिया जागता है उस समय इतिहास रचने वाला सोता है, यानी कि आपको ऑर्गेनाइज होना होगा, रिड्यूस करना पड़ेगा डिस्ट्रैक्शन, और आपको राइट टूल्स को यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट यह है कि सही समय पर पढ़ाई करना। जी हाँ साथियों, बेस्ट टाइम क्या है स्टडी करने का, तो स्टडी करने का बेस्ट टाइम है इन बिटवीन यस्टरडे एंड टुमारो, या एक्सपर्ट द्वारा जो टाइम है वो बेस्ट पढ़ने का, वो हमारा ये रहता है कि हम लोग सुबह के समय पढ़ें, 4 बजे उठें और 6 बजे तक हम लोग रेगुलर पढ़ लें। 2 घंटा जो रेगुलर पढ़ लेगा सुबह के 4 से 6 में, उस समय हमारा ब्रेन 100% जो फंक्शन यानी काम करता है, ठीक है ना। गलत जगह पर पढ़ाई करना, गलत जगह पे पढ़ाई आपको नहीं करना है। सभी का सोने का करे इंतजार, और अब उस समय पर अपना सही समय पर शांति में एकांत में रह करके पढ़ाई जरूर कीजिएगा, आपको अवश्य ही फायदा मिलेगा इसका। 7 पॉइंट यह कि गलत किताबों से पढ़ाई करना। देखो भाई, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कोई सा भी स्टेट बोर्ड हो, या एनसीईआरटी एक ऐसा बुक है, ग्रंथ है आप लोगों के लिए, तो एनसीईआरटी को अपना आधार बनाएं और उसको स्टडी कीजिए। तो एनसीईआरटी के सिवाय बहुत सारी रेफरेंस बुकों को ना लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी लीजिए, उसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, नोट बनाइए, ठीक है ना। नोट्स बनाने के लिए आप लोग खुद से बना सकते हैं, या आजकल आप लोगों के पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं, यूट्यूब है, जो एक से एक टीचर आपको टीच कर रहे हैं यूट्यूब पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट साथियों वो है बेहतर तकनीक का इस्तेमाल आपको करना चाहिए स्टडी करने के लिए, ठीक है ना। यानी कि आपको नोट्स बनाने चाहिए, फ्लैश नोट, शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना, जो हम भी आपको बनवाते हैं। अगर आपको कंप्लीट केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स पढ़ना है हिंदी मीडियम में, तो आप विज्ञान अध्ययन हमारा एक प्लेटफॉर्म है, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां आप ये वीडियो देख रहे हैं। और आप एक और हमारा है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आप इंग्लिश मीडियम के लिए डिजिटल साइंस पाठशाला आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहां जाकर के आप प्ले लिस्ट में देखिए कि मैंने वहां पर केमिस्ट्री टीच किया हुआ है, 1 शॉट वीडियो की हेल्प से, आप वहां से जाकर के स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको इफेक्टिव स्टडी के अंदर जो है ना आपको हेल्प देगा। तो आपको सही जो है सिलेक्शन करना चाहिए, नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। और नोट्स को बना करके ना आप लोग अच्छे से कम समय में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और 9 जो हमारे पास पॉइंट वो है शेड्यूल बनाना। तो आपको शेड्यूल बना करके स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां मन करता है किताबें उठाकर पढ़ाई करने लग जाते हैं, यह तरीका बहुत गलत है साथियों, ठीक है ना, यानी और लॉन्ग रन में असफलता का कारण बन सकता है। तो आपको जहां मर्जी वहां नहीं, शेड्यूल बनाना है। लास्ट बट नॉट लिस्ट साथियों, आप सभी बोर्ड एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं 2025 में, उसका आपको कांग्रेचुलेशंस। लेकिन अपने सेहत का ध्यान अगर आप नहीं रखेंगे तो आप उस बोर्ड एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो अपने सेहत का, अपने हेल्थ का इस प्रकार से ध्यान रखिए कि स्टडी भी हो जाए और आप परफेक्टली फिट भी रहें, और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अपेयर हो सके। स्वास्थ्य का ध्यान रखना का मतलब क्या होता है कि फिजिकली और मेंटली तौर पे आप प्रिपेयर रहें, ताकि आप अच्छे से एग्जाम में कर पाए। बहुत से बच्चे क्या होते हैं बोर्ड के एग्जाम में इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि वो अच्छे से तैयारी करना तो दूर, पेपर में जाकर के वो लिख भी नहीं पाते, ठीक है ना। तो डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं लेना है,
डेट शीट केवल होता है आपके लिए अलार्म कि आप जाग जाओ और आप अपनी स्टडी शुरू कर दो। ठीक है, तो ये हमारा था 10th पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका बॉडी फिट रहेगा, तो आप अच्छे से एग्जाम लिख पाएंगे। टेंशन देने का लेने का नहीं, ठीक है। तो टेंशन कौन लेगा? एग्जामिनर लेगा। आप तो लिखोगे, ठीक है, टेंशन उसको रहेगा कि मार्क्स कहां काटूं। तो स्टडी इफेक्टिव कीजिए, इन 10 पॉइंट को फॉलो कीजिए और आप देखिए कि आपका जो मन है वो पढ़ाई में कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। हेल्थ रहें, फिट रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।